तो आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम। तो दोस्तों, आज मेरी यात्रा का एक अहम खास पड़ाव है हल्द्वानी रुद्रपुर लालकुआं के बीच इन टांडा के घने जंगलों में मौजूद कुछ खत्तों की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको इन खत्तों के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। हल्द्वानी और रुद्रपुर सड़क मार्ग के बीच टांडा के इन जंगलों में ये खत्ते गुर्जरों और पर्वतीय समुदाय के लोगों की अस्थायी बस्तियां हैं। यहाँ पर ये लोग कई दशकों से रह रहे हैं। ये बस्तियां जंगलों के अंदर दूर दूर तक फैली हुई हैं। और यहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन करके हल्द्वानी, लालकुआं और रुद्रपुर जैसे शहरों में दूध बेचना और मेहनत मजदूरी है। लेकिन इसके साथ साथ इन खत्तों में रहने वाले लोगों के पास कई मूलभूत सुविधाओं की कमी भी है। असल में ये लोग अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से यहाँ पर करीब 4 दशकों से रोजी रोटी की तलाश में आए और यही अस्थायी रूप से बस गए। ये लोग इन जंगलों में मिट्टी के कच्चे घर बनाकर रहते हैं और जीवन जीने की मूलभूत सुविधाओं के लिए हर दिन एक नया संघर्ष करते हैं, जिन सुविधाओं में बिजली, पानी और सड़क मुख्य है। और ये लोग इन्हीं तीनों मुख्य बुनियादी सुविधाओं से यहाँ पर वंचित नजर आते हैं। तो चलिए आप सब मेरे साथ आज की इस खास यात्रा पर आप लोग बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। नवंबर माह के इस पहले सप्ताह से सर्दियों का आगमन, सर्दियों की दस्तक लगभग हो चुकी है और लोग गर्म कपड़ों में नज़र आ रहे हैं। तो आज थोड़ा सा आसमान में बादल भी है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त हूं हल्द्वानी रुद्रपुर मार्ग पर टांडा जंगल के पास। तो मैं भी सड़क में रुका हुआ हूं। हल्द्वानी यहाँ से करीब 20 किलोमीटर अभी और है और करीब 12 किलोमीटर में यहाँ पर रुद्रपुर से आ चुका हूँ। तो आज मैंने फैसला किया है, टांडा जंगल के अंदर काफ़ी बस्तियां हैं, लोग रहते हैं वहाँ पर, अस्थाई बस्तियां हालांकि वो, तो वहाँ जाकर के उनका रहन सहन देखने की और आपको दिखाने की। तो मैं यहाँ से चलूँगा अभी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। ये इसमें क्या था, बाहर से आए हुए, कुछ पहाड़ से भी आए हुए लोग हैं, कुछ मैदानों से भी लोग हैं, कुछ पशुपालक हैं जो पशु पालते हैं, दूध वगैरह हल्द्वानी और रुद्रपुर में दूध की सप्लाई करते हैं। तो उन लोगों के यहाँ पर आवास है, कच्चे आवास। तो मेरे ख्याल से जंगलात ने, वन विभाग ने इनको अस्थायी तौर पर रहने के लिए एक बार को दे रखा है। मैं एक बार अंदर एंटर करने की कोशिश करता हूँ। पहले देखते हैं कैसा मिलता है, कैसे लोग मिलते हैं, कैसा उनका रहन सहन है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ मैं। तो आबादी है काफ़ी अंदर, इसमें सारे समुदाय के लोग रहते हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लोग भी रहते हैं, बंगालीज भी रहते हैं और पूर्वांचल के लोग भी रहते हैं, और बता रहे हैं नेपाल के लोग भी रहते हैं, नेपाली लोग भी रहते हैं, और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं। तो पूरा ये अंदर जंगल के अंदर ही अंदर पूरा इनका आवास है। तो ज़्यादातर ये हैं जो लोग इधर उधर मजदूरी करने वाले भी हैं, कुछ दुग्ध उत्पादक पशुपालक भी हैं इसमें,
तो यहाँ पर एक मंदिर के पर मेरी नज़र पड़ी, बड़ा आकर्षक सुंदर मंदिर है। तो बता रहे हैं दुकानदार साहब की मंदिर जो है काफ़ी पुराना है, प्राचीन है, लेकिन इसकी स्थापना जो है ये हाल के कुछ 10 एक सालों में की गई है। तो मंदिर बड़ा आकर्षक है। ये जो मंदिर है ये पेड़ की जड़ में बना हुआ है। इसके ऊपर पहले तुन का पेड़ था, काफ़ी विशाल पेड़ था, करीब आज से 25-30 साल पहले वो गिर गया। तो वो गिर गया तो उसके बाद फिर उसी जड़ के पेड़ जो है ये मंदिर की स्थापना यहाँ पे की गई है। मंदिर उससे उस पेड़ की जड़ में लोग पूजा पहले से करते थे, लेकिन थोड़ा सा इसको अच्छा बना करके बहुत ही आकर्षक लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए बेदी भी बनाई है बीच में, और देखने में पहली नज़र में ये मंदिर बहुत आकर्षक लग रहा है। और पिछली बार मैं जब हल्द्वानी से आ रहा था तो मेरी नज़र इस पर पड़ी थी, लेकिन मैंने इतना गौर नहीं किया था। लेकिन आज रुक करके इसको देखने का मौका मिला है। तो हालांकि काफ़ी टाइम से हम गुजर रहे हैं इस स्थान से, तो नज़र इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि ये छाया नहीं था, ये खाली पेड़ की जड़ में ऐसे ही मंदिर था। तो देवी माता का मंदिर है ये। तो यहाँ पर दुकान है, दुकानदार से मैं पूछता हूँ कौन कौन लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसे किन परिस्थितियों में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं। मैंने तो अनुमान लगाया है खाली। तो यहाँ कब से, कितने सालों से हैं यहाँ पर? हो गया काफी साल। आपके दादाजी लोग आ गए होंगे। तो तब से आकर यहाँ क्या करते थे, क्या काम करते थे, कैसा रोजगार क्या था? वही वन जंगलात पे काम करते हैं। वन जंगलात पे, अच्छा। और पशुपालन भी? पशुपालन पहले था, अब तो छोड़ दिया पशुपालन। छोड़ दिया, अच्छा। तो अभी वन विभाग से ही जुड़े हुए हैं अस्थायी रूप से। तो ये दुकान जो है इससे हो जाता है या खाली बैठने का साधन है? कभी काम कर लेते हैं, कभी दुकान यही है। वेरी गुड। तो ये इस देवी मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता दो, अच्छा लग रहा है। ये कितना पुराना है और आप लोगों ने इसको कब बनाया है? ये तो है पूरा प्राचीन मंदिर है ये, लेकिन पहले किसी को इतना वो नहीं करते थे, लेकिन अभी ये फिलहाल में ही बनाया है, 10-12 साल हो गए इसको बने। अच्छा, तो बड़ा अच्छा सुंदर बना रखा है। इसका किसने सोचा इसको बनाने का ऐसे? देखो यहाँ गांव में काफी नुकसान हुआ था, बड़े अच्छे लड़के मतलब खड़े लड़के चले गए थे। तो हमने कहीं मतलब दिखाया इसको, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे माता का विराजमान करो। तब से ये मतलब जब से विराजमान किया है तब से मतलब नुकसान कम हो रहा है। आपने बिल्कुल गांव के ग्रामीण स्टाइल में इसको बना रखा है। पूरे गांव वालों की मेहरबानी है, सब गांव वालों ने मिलके बनाया है। तो हम ही पूजा करते हैं। आप ही पूजा करते हैं? अच्छा। मैं करता हूँ, मेरे बच्चे करते हैं, मेरी वाइफ करती है। बहुत सुंदर। मतलब जिसको समय मिल गया वो कर लेता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दुकान के लिए सामान हल्द्वानी से रुद्रपुर से लाते हैं? हल्द्वानी रुद्रपुर, जहाँ से मौका मिल गया, जहाँ से मौका मिल गया। तो काम मिल जाता है साल भर या 6 महीने काम करके 6 महीने? नहीं, ऐसा नहीं है, जब जंगलात में काम खुलता तभी होता। जंगलात में जो खुलता है वही समय पे खुलता है। चलिए, रेगुलर पहले की तरह रेगुलर नहीं, क्योंकि पहले तो रेगुलर लीज प्लाट होते थे तो रेगुलर चलता था। लेकिन अब तो क्या है, वन जंगलात में काम लगभग खत्म हो चुका है। लगभग हाँ, उनका दूसरी ठेका प्रथा हो गई ना उनकी, अब ठेका प्रथा हो गई है उनकी अब। तो चलिए शिव सिंह जी, धन्यवाद है। तो ठीक है, दुकान इन्होंने जो है अपने घर पे खोली है टाइम पास करने के लिए, बैठने के लिए। तो इस काम करते हैं जंगलातों में। ज़्यादातर लोग जो है मतलब 70% से ज़्यादा लोग यहाँ पर जंगलात से जुड़े हुए हैं। कुछ पशुपालन से जुड़े हैं, लेकिन अब कुछ वन विभाग की कुछ सख्तियों की वजह से, कुछ वन विभाग के कुछ नियम कानूनों की वजह से खेती करना थोड़ा सा सीमित हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे बस्तियां हैं, बच्चे मुझे ले जाएगा साथ में। तो यहाँ पर आगे करीब 1-1.5-2 किलोमीटर तक बस्तियां हैं। जो जैसा भी मुझे मिलता है मैं आपको दिखाता ले जाऊँगा। ये देखो। हाँ भाई, क्या चाहिए? क्या चाहिए तुमको? बिस्कुट और मांग रहा है ये? दे दो फिर एक। और ये दे दिया बेचारे ने दे दिया। तुमने अपना दे दिया उसको? अरे वाह, कैसा लग रहा है बिस्कुट ये? सही लग रहा है? कह रहा है मैं क्रीम वाला खाता हूँ, बटर वाला नहीं खाता हूँ। हैं? चलो मैं लौट के तुम्हें क्रीम वाला खिलाऊंगा। हाँ, ये देखो खा रहे हैं मजे से। खाओ वही खाओ। चलो, क्या नाम है आपका? पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो? तो आज क्यों नहीं गए? ऐसे ही नहीं गए? ये देखो भैया, मर्जी है तुम्हारी है। चलो फिर चलो। तो चलिए हम चलते हैं आगे बस्तियों की तरफ।
देखते हैं यहाँ के लोगों का रहन सहन किस तरह का है, कैसा है, कैसे किन परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं। खेती बाड़ी तो बता रहे हैं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। थोड़ा बहुत अपने घर के आगे थोड़ा बहुत सब साग सब्जी वगैरह उगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये हल्दी है ना, ये हल्दी लगा रखी है। देखो यहाँ भी एक बस्ती बनी हुई है। मकान बिल्कुल मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के मकान हैं, लेकिन ये मकान महलों से ज़्यादा अच्छे हैं मेरे हिसाब से। देखिए कितने खूबसूरत इसमें गेरू की और उसकी विश्वार की इसमें एपड़ दिए गए हैं। तो साफ़ सुथरा है, बिल्कुल क्लियर है। एपड़ जो है हमारे कुमाऊं में ही दिए जाते हैं। घर छोटे छोटे हैं, बिल्कुल फूस के और मिट्टी के, लेकिन सुंदर इतने हैं कि आपको इसके आगे जो महल भी आपको मतलब कम लगेंगे। और इसके ऊपर इन्होंने फूस के ऊपर एक तरह से इस तरह की चादर लगा रखी है। ये इसमें पानी नहीं जाता होगा, लेकिन जब हवा चलती है, आंधी चलती है, तो ये सब उड़ जाते हैं। फिर ये मतलब रहता नहीं है ज़्यादा। तो फिर भी चलिए कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। देखिए ये नीचे एपड़ जो है सबसे अच्छा इसका आकर्षण मुझे लग रहा है। तू ही निरंकार। ये देखिए, क्या कहेंगे आप, मतलब जो बड़े बड़े महल हैं, बिल्डिंगें हैं, फ्लैट्स हैं, उनकी क्या वैल्यू है इसके सामने। देखो ना, ये मशीन सिलाई का भी सेटअप लगा रखा है। इसका मतलब घर पे यहाँ पे कोई सिलाई भी करते हैं। ये मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई है। ये फूस का छप्पर है, लेकिन इनमें रहने का मज़ा ही अलग है। ये देखिए, ये बैटरी का, ये सोलर का एक छोटा सा पैनल है। ये चार्ज होता होगा, शायद ये बैटरी का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। तो ये सोलर से ही सारे, सोलर पे ही डिपेंड है सारे ये लोग। लेकिन घर कितने अच्छे लग रहे हैं, देखिए छोटे छोटे। कोई होता तो मैं बात करता, लेकिन शायद ये काम पे चले गए हैं सब लोग। और उससे आगे मैं दिखाता हूँ अभी। और ये बिल्कुल नज़दीक नज़दीक बने हुए हैं सारे घर। सारे घरों में आपको एपड़ दिखाई दे रहा होगा। देखिए नीचे ये एपड़ होता है, ये कुमाऊं की एक कला होती है। तो ये घर के देलियों में इसको दिया जाता है। तो पता होगा जिसको, जो लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं उनको सब पता होगा। बाकी थोड़ा बहुत घर के आगे जो है खेती बाड़ी भी कर रखी है। और ये हल्दी ज़्यादा दिख रही मुझे। मैं उधर से आया तो मुझे उधर भी हल्दी दिखाई दी, क्योंकि हो सकता है हल्दी को नुकसान वगैरह कम होता हो। तो चलो बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ पर भी हल्दी लगाई हुई देखिए। तो ये बता रहा बच्चा कि यहाँ पर जो है बाकी खेती बाड़ी जंगलात की बाध्यताओं की वजह से नहीं हो सकती है। हल्दी आप लगा सकते हैं। इसका रीज़न पता नहीं क्या है। जब जहाँ देखो हल्दी दिखाई दे रही है, तो हल्दी ही लगा सकते हैं। एक दुकान यहाँ पे और है। यही के हैं आप? अच्छा, तो क्या करते हैं? यही कह रहा, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जंगलात में। घर ऐसी बनाए हैं, पक्का बना नहीं सकते, जंगलात की ज़मीन देंगे नहीं। तो इनमें फिर आंधी तूफान, बरसात में आंधी तूफान आता है, गिर जाता है, फिर दोबारा फिर मैं देख रहा था ना। मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये आंधी तूफान में तो एक बार को उखड़ जाता होगा। तो बच्चे वगैरह कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे वगैरह कुछ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा। कुछ हल्द्वानी जाते हैं पढ़ने के लिए, डेली या किराए पे रहते हैं? किराए पे जाते हैं। तो जो हल्दी लगा रखी है आपने, सब जगह मैं हल्दी देख रहा हूँ। तो ये हल्दी लगाने का क्या मतलब है? खाने के लिए, बेचने के लिए, या खाने के लिए, बेचने के लिए? खाने के लिए। अच्छा, बाकी ज्यादा कहाँ लगा, इतना लगा रखा है, थोड़ा बहुत है इसमें, ज्यादा 8-10 किलो निकलेगा। बाकी धान गेहूँ कुछ नहीं लगा सकते। तो फैमिली सहित रहते हैं यहाँ पर? पहाड़ के लग रहे हैं आप मुझे। कहाँ के हैं? मैं इधर नेपाल साइड। अच्छा, नेपाल किस साइड? नेपाल ये क्या होते हैं, महेंद्र नगर से आगे, धनगढ़ी साइड। धनगढ़ी साइड के हैं आप? अच्छा, तो यहाँ आपकी फैमिली शुरू से ही बसी हुई है? हाँ, शुरू से ही। तो नागरिकता यहीं की है आपकी अब? तो घर और जाना होता है कभी? हाँ, जाते हैं, आते हैं घर। वेरी गुड। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शीला देवी। शीला देवी, कहाँ के हैं मूल आप? हम यहीं रहते हैं सर। हमारे मम्मी पापा कास्ट हमारा नेपाली हुआ। नेपाली हैं? अच्छा, नेपाली। नेपाल में कौन से प्रदेश के हैं? सुदूर पश्चिम? कोलपुर के। ये किधर हुआ? ये महेंद्र नगर से आगे। सुदूर पश्चिम में ही हुआ? स्टेट आपका सुदूर पश्चिम हुआ, कंचनपुर जिला है ना? जिला वहाँ पर हमारा जिला कैलाली जिला। अच्छा, ओके, कैलाली जिला, जहाँ पर ये अतरिया वगैरह है। कैलाली में आता। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं? क्या रोजगार का साधन है? नहीं, वहाँ तो हम बचपन से पता नहीं है हमको। वहाँ कुछ नहीं है अब नेपाल में? नेपाल में है, माँ बाप से, मेरे मतलब मायके की तरफ से है। मायके की तरफ से है? घर की तरफ से नेपाल में कोई भी कोई नहीं है। तो कभी संपर्क है?
नहीं, घर की तरफ से नहीं है। मायके की तरफ से संपर्क है, हाँ बातचीत होती है। हाँ। हाँ, तब तो सही है ना। तो अपनी संस्कृति को, अपनी जमीन को लोग नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या काम करते हैं मैडम, क्या होता है, क्या रोजगार है? यहाँ कोई रोजगार नहीं है सर। कभी कोई जहाँ काम मिले, जैसे कोई सिटकुल में चले जाते हैं, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने जंगलात में चले जाते हैं। मतलब जहाँ मिले, जैसा काम मिले वैसा कर लेते। जैसा काम मिले वैसा कर लेते हैं। बच्चे वगैरह पढ़ाई? हाँ, बच्चे कोई हल्द्वानी जाते हैं, कोई पत्थर चट्टा जाते हैं। पत्थर चट्टा दूरी है हल्द्वानी जाने का जी। भी। तो आप लोगों ने ऐसा है ना, थोड़ा बच्चों का पढ़ाई के लिए तरह परेशानी है यहाँ। पढ़ाई के लिए परेशानी तो है। अब आप रहते ही ऐसी जंगल में हो, क्या करें। लेकिन जो भी है ठीक है, मतलब उतना भी ज्यादा पिछड़ा नहीं है, नजदीक है, हाईवे नजदीक है, सब कुछ नजदीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल हमारे पहाड़ की तरह संस्कृति को अपना लिया है। मैंने आपका घर देख रहा था अभी, एप्पल वगैरह दिए। हाँ, तो ये वाला तो एप्पल वगैरह दिए हैं आपने, सब कुछ यहीं से सीख लिया। सब सीख चाहिए। हाँ, कल्चर। तो नेपाल में कभी जैसे 10 साल 5 साल माँ बाप है तो अच्छा, तो रिश्ते वगैरह कहाँ होते हैं आपके? आप लोग अब रिश्ता करना जैसे लड़का हाँ, लड़की हाँ, 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 यही होते हैं। यही होते हैं। हाँ, ये बात, यही पूछना जरूरी है ना। हाँ, चलिए ठीक है। मेरा नाम विदिशा है। विदिशा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। कहाँ जाते हो? पंतनगर। पंतनगर। तो यहाँ से क्या साधन है जाने का? यहाँ से गाड़ी से जाते हैं। गाड़ी मिल जाती, कोई भी गाड़ी मिल जाती है या कोई भी गाड़ी में जाते हैं, ऐसा कोई साधन नहीं है। ऐसा कोई साधन नहीं है, जो गाड़ी मिली उसे रोक लिया। कितने बच्चे हो जाते हैं यहाँ से पंतनगर जाने के लिए? यहाँ से हम जाते हैं 3 जने, और वहाँ से थोड़ी सी पीछे एक स्कूल है, वहाँ जाते हैं 20 जने। आज पेपर था लग रहा है आपका। हाँ। है ना, कैसे बताया मैंने, क्योंकि बैग है नहीं ना आपके पास। तो बरसातों में जब ज्यादा बारिश हो गई, ज्यादा, फिर जाते हो? नहीं जाते। फिर नहीं जाते ना, फिर यहीं रहना पड़ता है। हाँ। तो और घर में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं? घर में पापा है जो मजदूरी करते हैं, और मम्मी है जो एक स्कूल में काम करती है। अच्छा, तो चलिए, आपके आगे की एम क्या है? पढ़ाई के बाद आगे क्या बनना चाहते हो, क्या एम है आपका? मेरा ये है कि मैं होटल मैनेजर का काम कर सकूं। होटल मैनेजमेंट। तो इसके लिए आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना पड़ेगा, और उसके लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इंटर में बढ़िया मार्क्स लाने होंगे, है ना। तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच है। ओके। ये देखिए, इन लोगों के घर हैं, आपस में जुड़े हुए घर है, बिल्कुल नजदीक नजदीक, क्योंकि यहाँ पर जमीन जो है जंगलात की है, तो अस्थाई है सारे घर ये। तो इन्होंने उसी में जानवरों के लिए भी व्यवस्था बना रखी है, उसी में अपने रहने के लिए भी व्यवस्था बना रखी है, उसी में पशुपालन, मुर्गी पालन वगैरह होता है। देखिए, तो कच्चे पक्के मकान है, लेकिन एक सभ्यता है, एक सभ्यता है, एक सोसाइटी है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि ये तो कच्चे मकान है, नहीं, इसमें असली जिंदगी है, असली गांव की जिंदगी है, असली गांव का एक कल्चर है। तो ये दुकान भी है, देखिए, छोटी सी यहाँ पे आते आते लोगों के लिए दुकान बना रखी है। वाह, टॉफी वगैरह रखी हुई है, अंदर थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल दुकान अभी बंद करके कहीं गए हैं काम। तो चलिए, मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। अभी आगे थोड़ा सा लंबा सफर है, काफी आबादी घनी है यहाँ पर आगे, तो वो मुझे दिखानी है। ये भैया मेरे साथ हैं, विवेक जी हमारे साथ हैं। आओ विवेक जी, बिस्कुट खत्म हो गया तुम्हारा? तो अच्छा लग रहा है, एंट्री करते ही अच्छे लोग मिल गए, अच्छी बातचीत हो गई मेरी। अदरवाइज मेरे को एक नया एरिया था बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ पर भी बस्ती है। कैसे बैठो, कैसे बैठो? झाड़ू क्यों लगा रहे हो? झाड़ू क्यों लगा रहे हो? ये देखो, झाड़ू लगा रहे हैं। रात कहाँ गए थे? कहाँ गए थे रात को? वो हंदवान नहीं देते हैं। वो भी अंकल उसका ये रहा।
तो चल रहे हैं पैदल पैदल। थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ मैं, करीब आधा किलोमीटर। तो यहाँ बाइक ले आके कोई फ़ायदा नहीं था। हालांकि रास्ता है पूरा बाइक का, लेकिन फ़ायदा नहीं था, क्योंकि फिर पैदल में जितना अच्छा काम हो सकता है उतना बाइक में नहीं हो सकता है। ये देखो एक और आ गए। हेलो, क्या नाम है आपका? रॉकी नाम है। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? भैंस खा के आ रहे। भैंस खा के आ रहे हैं। हाँ, तभी तो पेट भरा है उनका, मजे आ रहे हैं। जाओ भाई जाओ, अब जाएंगे, सोएंगे थोड़ी देर सोएंगे। तो चलिए, तो इस महीने का जो है मेरी शुरुआत जो हुई है इस स्थान की यात्रा से हुई है। तो आखिरी वीडियो आपने मेरी छौना बिलौरी वाली देखी थी, तो आपको पसंद आ रही है। ऊपर मैंने पोस्टर लगा दिया है, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो अच्छा रिस्पांस मिला उस वीडियो का। और तो इस महीने का मैं आज ही सुबह पहुंचा हूं। मैं 3 साढ़े 3 बजे मेरी ट्रेन पहुंच गई थी। तो उसके बाद सोया मैं करीब 10 बजे तक। उसके बाद फिर थोड़ा सा सुबह उठा, फ्रेश होकर के नहाया नहीं मैं ऐसे ही आ गया। अब मैं घर जाके नहाऊंगा। और नाश्ता सभी कुछ नहीं किया, खाली चाय के संग मैंने 2 ब्रेड खाए खाली। ये देखिए, यहाँ पर एक खुला खुला मैदान जैसा है पूरा देखो। वो अंकल कुत्ता काटने वाला कुत्ता है, उसको मत बुला लेना। नहीं बुलाऊंगा। तो यहाँ पर एक ग्राउंड जैसा है, यहाँ पे मेरे ख्याल से लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर एक फैमिली है, देखिए थोड़ा बहुत खेती बाड़ी हो रखी है। ये देखिए, यहाँ पे सब्जियों की तैयारी हो चुकी है। ये जो आपको मेड़नुमा दिख रहा है, इसमें आलू लगा दिए हैं और उसमें मूली लगाई है, मेथी, शलगम। मैं तुक्का मार रहा हूँ, अंदाज से कह रहा हूँ मैं। कुछ भी हो सकता है, मैं तुक्का मार दिया। आलू का तो दिख रहा है मुझे। हाँ, तो यहाँ पर इतने छोटे चेकों में आप खेती थोड़ा बहुत कर सकते हो, इतने में मनाही नहीं है। लेकिन धान गेहूं लगाना यहाँ पर जंगलात के थोड़ा सा नियम हो गए सख्त, तो आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते। हालांकि कुछ दूर दूर वाले खत्तों में लोग खेती बाड़ी करते हैं। ये देखो, एक गुड़िया खड़ी है। ये तुम्हारा कुत्ता है? हेलो अंकल, कैसे हैं? तुम तो कहते काटते हैं, कहाँ काटते हैं? ये तो जा रहे हैं। क्या चाहिए? एक बार काटा था, नहीं काटते। नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते। मेरा नाम खुशी है, मैं टांडा रेंज ऑफिस में रहती हूँ। और कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? यूकेजी में। अच्छा, ये क्या है? यूकेजी। टांडा रेंज ऑफिस में। अच्छा, तो बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर। सब डॉक्टर ही बनेंगे। बांग्ला। कोई बात नहीं, शर्मा आ गई, इतना ही बहुत है। छोटी सी बच्ची है, यूकेजी में पढ़ती है, लेकिन थोड़ा सा शर्मा आ रही है। तो बहुत सारे बच्चे फ्रैंक होते हैं, बोल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे शर्माते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पर? खाना वाना पकाते हो बस? और घर का काम क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोग जो रहते हो ना, किस तरह के काम होते हैं यहाँ पर? हमारा नहीं, सरकारी काम होता है। सरकारी काम होता है। अच्छा, ठीक। पौधा लगाना, ओके ओके। उसके अलावा और गाय वगैरह पालते हैं? अच्छा, बकरी, गाय। अच्छा तो यहाँ पर यहाँ की जिंदगी वैसे शहरों के मुकाबले कैसी जिंदगी है? तो सुकून लगता है। सुकून लगता है, शोर शराबा नहीं है, है ना? अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। लेकिन बरसातों में दिक्कत होती होगी, कीचड़ ज्यादा हो जाता है ना, जाने आने में दिक्कत होता है। आने जाने में दिक्कत होती है, स्कूल में छोड़ना पड़ता है। हाँ, वैसे बरसात के 2-3 महीने निकाल दो तो सारे महीने आपके अच्छे जाते हैं। चलिए, थैंक यू, ओके। तो लोगों की जिंदगी कुछ मामले में कठिन है, कुछ मामले में सरल है। तो बरसातों में थोड़ा सा दिक्कत होती है और आने जाने में दिक्कत होती है। स्कूल के रास्ते बंद हो जाते हैं, पानी ज्यादा आ जाता है। वो परेशानी आने जाने का, बच्चा का स्कूल का ये परेशानी होता है, टाइम से नहीं जा पाता है, तो क्या करे बताओ। और कोई दिक्कत लाइट पानी की? क्या लाइट पानी की तो दिक्कत ही है। वो देखो, थोड़ा वो ऊर्जा लगा ना, अंदर में जिंदगी काट जा रहा है। तो गर्मियों में जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो पंखे चल जाते हैं इससे? नहीं तो नहीं चलते हैं, तो पसीने में ही बैठे रहते हो। हाँ, क्या कर। कहाँ से आए हैं यहाँ पे? कितने साल पहले बसे यहाँ पर? हो गया बहुत साल हम लोग का। बहुत साल हो गया। तो काम क्या करते हैं मेन? वो आगे पहला जंगलात का काम था,
वो जंगलात का काम करता था, नर्सरी था। नर्सरी था हम। वही काम करता था। अब आजकल जान नहीं पाता, जो हो रहा है तो वही कर रहा है, दूसरा आदमी कर रहा है। अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत है। तो यहाँ पर बंगाली समुदाय के भी लोग हैं, पहाड़ी समुदाय के भी लोग हैं, नेपाली भी हैं, देसी भी हैं, मोहम्मडन्स भी हैं और पहाड़ी भी हैं। तो अच्छा है। लेकिन जो बंगाली समुदाय के लोगों का जो रहन सहन है वो थोड़ा सा हमारे कुमाऊनी से बहुत ज़्यादा अलग होता है। यहाँ पर आपको ऐपड़ नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको सादे मिट्टी के घर दिखाई देंगे, जो उनका स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है। इनके मकान का जो छप्परों का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलग होगा और कुमाऊनी समुदाय के लोगों का आपको अलग नजर आता है। लेकिन साफ सफाई में जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा साफ सफाई से रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल, मैंने हमेशा सुना है बंगाली लोग साफ सफाई में ज्यादा। हाँ, कभी भी मकान देखता हूँ ना मैं, तो मकान बहुत ही अच्छे साफ सुथरे ढंग से नर्सरी में हूँ तभी हमारा मकान देखो मत दिख रहा है मकान। ये देखिए, कह रही नर्सरी में हूँ फिर भी मकान देखिए साफ सुथरे, बिल्कुल कोई गंदगी नहीं दिखाई देगी आपको, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। ये किसका है? तुम्हारा? चाची लोगों का है। अच्छा, ठीक। नमस्ते, আমার নাম সীমা সরকার, আমি টান্ডা রেঞ্জ অফিসে থাকি। আমার বাবার নাম শুক্লাল সরকার। আর আমাকে এনে বহুত ভালো লাগে। এনকে ছাড়া আমাকে বাইরে কোন জায়গায় ভালো লাগে না। এনে আমাকে একটু मतलब दिक्कत की बिजली की दिक्कत আর কোনো কিছু दिक्कत भी ना, আর একটু ফোনের दिक्कत, ফোনে নেটওয়ার্ক আসে না। মোবাইল নেটওয়ার্ক আর কোনো दिक्कत না। আর কাম ধান সব ভালোই করে, কাম ধান সারো ভালো, सब ভালো, আর কোনো दिक्कत ना मगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, ओके, नमस्ते। तो चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा सफर है हमारा, काफी आगे आबादी है। जहाँ तक हो सकेगा, बहुत लंबा सफर है, ज्यादा लंबा सफर नहीं करूंगा, बस सीमित वहीं तक जाऊंगा जहाँ तक जा पाऊंगा। बहुत दूर हो यार, ये बाप रे, बहुत दूर आ गया मैं। हैं? बाइक नहीं यार, बाइक लेके आना मजा नहीं आता। ये उनका है, तो उनका है। यहाँ पे मट्ठा भी मिलता है ज्यादा। ये देखो पशुओं के इतने बड़े बड़े बाड़े यहाँ पे बने हुए हैं। इस जंगल के बीच मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा संसार यहाँ पर होगा बसा हुआ। कितने बड़े बड़े बाड़े हैं देखो पशुओं के। ये पराल के ढेर लगा रखे हैं देखो बड़े बड़े। ये आसपास के जो बड़े बड़े फार्म हैं, बड़े बड़े खेत हैं जहाँ पे धान की खेती होती है, वहाँ से जो पराल बर्बाद हो जाता है क्रेनों से, जो कंबाइन काटती है तो पराल को पीछे छोड़ते हुए जाती है, तो वहाँ से उठा के कट्ठे बात के यहाँ पर ला करके इकट्ठा किया गया पराल को। और देखिए घर के आंगन देखो कितने बड़े हैं। कितना बड़ा आंगन है देखो। ये देखिए अब दूसरी शैली के घर, ये है फूस के ही लेकिन थोड़ा सा अलग है, हाइट इनकी ज़्यादा है। बाकी जो मैं पहले घर देख के आया हूँ उनकी घर की हाइट थोड़ा सा कम है। ये थोड़ा सा दूसरी स्टाइल के हैं, हैच फूस का ही पूरा, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। ये रसोई घर है। आपने देखा कभी ऐसा रसोई घर? ये देखो। तो जंगलों में रहने का ये मज़ा है। ये मतलब एक महलों से ज़्यादा मतलब रहने का मज़ा है। बाकी मैं तो सोच नहीं सकता था कि इस जंगल के बीच में इतना बड़ा कोई संसार बसा हुआ दिखाई देगा। अभी तो शुरुआत ही है, आगे बहुत लंबा चौड़ा है जहाँ तक मैं जा पाऊंगा। लेकिन ये देखिए इस घर का आंगन देखिए कितना बड़ा है, लग रहा है आधे एकड़ में आंगन ही बना हुआ है ये।
और दीवारें देखिए, मिट्टी की दीवारें। ये बैठने के पर्पज से तो क्या बनाई होंगी बस ये ऐसी शो के लिए बनाई गई हैं ये। लेकिन मकानों के जो इन कच्चे पक्के मकान हैं ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। और एक ये देखिए, ये टीन का है, ऊपर हालांकि टीन बनाया हुआ है लेकिन नीचे जो है मिट्टी गारे का ही है। तो इसमें जो है रहने का जो है अलग ही मज़ा है, अलग ही इसका आनंद है रहने का। तो आगे भी मुझे कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, देखिए। तो अभी बहुत लंबा है, एक जगह पे थोड़ा सा इतना ज़्यादा समय नहीं बिता पाऊंगा। आओ, आंगन बड़े बड़े हैं। ओके चलो, अब हम चलते हैं आगे। आगे भी बहुत सारे घर बने हैं ऐसे ही इसी ढर्रे के, लेकिन यहाँ पर पशुओं के बड़े बड़े बाड़े दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े बिल्कुल। वाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो सोचता था खाली एक बस्ती होंगी खाली, तो मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पर खाली बस्तियाँ होंगी, कच्ची पक्की लोग रह रहे होंगे खाली ऐसा ही। लेकिन अंदर जो देखा मैंने, अंदर तो एक अलग ही संसार है, अलग ही दुनिया है अंदर। ये बड़े बड़े बाड़े बना रखे हैं देखिए पशुओं के लिए। तो मेन जो रीढ़ है इस इलाके की, इस स्थान की, वो पशुपालन है, खेती कम है। तो हम जा रहे हैं, देखो कहाँ को ले जा रहे हैं हमको अभी। तो चलिए चलते चलते हम आ गए हैं काफ़ी दूर। अब कहाँ जाना है हमें? उधर को जाना है, चलो। उधर तो जंगल भी है। अंकल ये वाली शूटिंग बना के चल देते थे। तो चलते चलते पहुंच गए हैं बिल्कुल जंगल के कोने में। बहुत दूर हो गया, गांव वाले कह रहे थे नज़दीक नज़दीक है, नज़दीक नहीं है यार, ये बहुत दूर था ये। अरे बाप रे, यहाँ पर ट्रैक्टर खड़े हैं 2 और ये रखे हैं पराल के लूटे, बड़े बड़े ढेर, मतलब लूटे नहीं ढेर। हाँ, इन्हीं ट्रैक्टरों में आता है ये सब पराल, यहाँ पे ढेरी लगाई जाती है क्योंकि इतना बड़ा पशुपालन का इतना क्षेत्र है ये, तो इसी पराल को खिला करके ही पशुओं का पालन करते होंगे। अब हमको कहाँ पे जाना पता नहीं यार, कितनी दूर आ गया हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था की असली पहेली ये है।
ये दूध के जो केन रखे हुए हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध जाता है हल्द्वानी और रुद्रपुर सप्लाई में। और ये टाटा मैजिक है, ये शायद दूध दे के आ गए हैं। हाँ, ये खाली है, दूध दे के आ गए हैं। उसके बाद एक बार ये शाम को जाएंगे। फिर ये देखिए, ये जाएंगे शाम को एक बार। तो ऐसा नहीं है, यहाँ का जो पशु असली आजीविका का जो जरिया है वो यही है। ये इतने बड़े बड़े बाड़े हैं, मतलब हर घर में इतने बड़े बड़े बाड़े बना रखे हैं पशुपालन के लिए। तो भैया दूध की दरिया क्यों नहीं बहेंगी यहाँ पर? यहाँ तो होगा ही। अब पता चला हल्द्वानी और रुद्रपुर में जो दूध बेचने वाले आते हैं इतने दूर से, वो कहाँ से आते हैं? वो ये नहीं क्षेत्रों से आते हैं। ये देखो कितनी बढ़िया बेहतरीन नस्ल की गाय है। वाह, फूस के घर जरूर हैं, लेकिन दिखने में बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनमें जो है गर्मियों में तो आप बिना पंखे के भी बैठ सकते हो, इतने ठंडे होते हैं ये। ये देखिए कितना सुंदर घर है फूस का, और काफी ऊंचा है, मतलब दुगनी हाइट का घर है। वाह, बहुत सुंदर है। टीन का जरूर है, लेकिन बिल्कुल इन्होंने इसको हवेली बना रखा है, हवेली। ये डल्लप, इसमें सामान वामान लाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं। ये एक भैंसा या बैल बांध करके इसमें, ये इसका ड्राइवर है, ये इस डल्लप का ड्राइवर है। देखो ये इस डल्लप का ड्राइवर, इसको ये खींचता है। बाप रे, घर देखो बिल्कुल इतना ऊंचे। ये मुझे लग रहा है हवादार एक खास टेक्निक से बनाए गए हैं, ताकि गर्मियों में आप बिना पंखे के बैठ सकें। यहाँ से हवा आती होगी, और ऊपर जो ऊपर का एरिया है वो नीचे जो है बैठे लोगों को गर्म नहीं होने देता। बहुत ही अच्छी टेक्निक से। और ये देखिए, ये सामने बिल्कुल हवेली बना रखा है इसको, हवेली। अब बताओ कौन कहेगा? जंगलों के बीच में ऐसे संसार की कल्पना आपने करी होगी? नहीं करी होगी। और ये देखिए बीच आंगन में ये नीम का पेड़। आपने कभी पहले कहानी सुनी होगी, बड़े बूढ़े आंगन में बैठे रहते थे नीम के पेड़ के नीचे छाया में। तो ऐसा ही सीन यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। ये बीच में है नीम का पेड़ और नीचे लगी है खाट। ये देखिए, लेकिन अभी कोई मिल नहीं रहा है। कोई बैठा होता तो मैं आपको दिखाता। आराम से नीम के पेड़ की छाया में नीचे खाट में बैठ के लोग गपशप मारते हैं। और ये पेड़ जो नीम का है, वो कितनी भी ऊपर धूप पड़ रही हो, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, ये आपको बिल्कुल एसी सा एहसास देता है। कभी आपने कहानियों में पढ़ा होगा आपने नीम का पेड़ करके, तो इसके नाम से कई कहानियां बनी हुई हैं। तो यही है, देखिए। तो ये चीज़ मुझे आज इस जंगल में, इस क्षेत्र में आकर के मुझे देखने को मिली है। आंगन में नीम का पेड़, वाकई में बिल्कुल फिल्मी सीन से कम नहीं है। और इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं मड हाउस के हम लोग 4,000 रुपये एक रात के देते हैं। टूरिस्ट लोग 4,000 रुपये एक रात के देते हैं पहाड़ों पे, इन्हीं मड हाउस के। आप देख लो, यहाँ पर आपको ये फ्री सुकून भरे वातावरण में आपको ये दिख रहा है। इसी मड हाउस के 4,000 रुपये, 3,000 रुपये लोग देते हैं। मैं कुछ ज्यादा नहीं बता रहा हूं, ये सच है। वाह, क्या है भैया ये? कबूतर।
अंकल तुम कुराल बोल रहे तो वहीं पे तुम्हें इसी वाले अड्डे में क्या नाम है सर? आजाद अली। अच्छा, तो क्या काम करते हैं यहाँ पर? भाई यही दूध का काम है हमारा, जानवर पाले। अच्छा, जानवर इतने सारे जो आपका ये बाड़े आप ही के बने हैं जानवरों के? नहीं, सबके अलग अलग है। अलग अलग। आपके कितने हैं? हमारा बाड़ा तो ये इधर है। ये वाला बाड़ा आपका है? अच्छा, ये मोटरसाइकिल जिसमें केने लगी हुई आपकी है? ये हमारी ये दूध है, ये उधर का बड़ा खट्टा है। तो यहाँ से दूधिये भी दूध ले जाते हैं या आप ही सप्लाई करते हैं? नहीं, दूधिये ले जाते हैं। दूधिये ले जाते हैं, आप नहीं जाते हैं? हाँ, तब सही है। तो ये बताइए ना, कितने दूधिये लगे हुए हैं? अरे कितने क्या, दूध ही कहाँ हो रहा है अभी तो, अब जानवर बहेंगे फिर दूध होता है। अच्छा, दूध नहीं हो, जाड़ों में जानवर बहेंगे तब, मतलब जो भी है 2-3 दूधिये लग जाते होंगे। तो दूध से हो जाता है या और भी कोई रोजगार है? ना, और कुछ नहीं है हमारा। कुछ नहीं है, केवल पशुपालन। बस यही है। तो कब से बसे हैं यहाँ पर? कितने साल हो गए यहाँ इन खत्तों में बसे हुए? इस खत्ते को हो गया होगा 45-50 साल। तो 45-50 साल। अच्छा, तो सब पहले से जंगलों में रहते हैं। चलिए, यहाँ पर पशुपालन के लिए आपको खुला मिल जाता है, बस घास पानी सब हो जाता है। जंगल तो खत्म हो गया, कहाँ है घास पानी, कुछ नहीं है जंगल में। जो घर ये पुआल वगैरह खरीद रहे हैं, ये सीजन में पराल इकट्ठी कर लेते हैं। पराल का सीजन में इसी से भूसा इकट्ठा कर लेते हैं भाई। भूसा और पराल, बाकी हरा घास नहीं। ना हरा घास नहीं। बिना हरा घास के कैसे होगा? मैं कुछ नहीं, जंगल जाता घूम घाम के आ जाती शाम। पानी की तो व्यवस्था मुझे कम दिख रही है यहाँ पर। पानी भाई यही है, बोरिंग लगे, डिग्गी बनी है। अच्छा, और कोई पानी? नाला है जंगल में। जंगल में नाला है। चलिए, ठीक है सर, थैंक यू। तो लोगों की जो दिनचर्या है मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर जो है पशुपालन पे ही है, लेकिन कुछ लोग जो है अपना दूध खुद ले जाते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे दूधिये लगा रखे हैं, दूधिये जो हमारे घरों में दुकानों में दूध देने आते हैं। तो इन केनों में आपने मोटरसाइकिल की आवाज़ घर के बाहर सुनी होगी, राजदूत की, और बाकी आप तो खैर स्प्लेंडर हीरो वगैरह आ गई हैं। पहले हम तो बचपन में राजदूत की आवाज़ सुनते ही दूर से समझ जाते थे कि दूध वाले भैया आ गए, हम बर्तन बाहर ले जाते थे। लेकिन अब तो कम आवाज़ वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, खैर फिर भी पता चल जाता लोगों को। लेकिन राजदूत की जो आवाज़ थी वो अलग ही पहचान थी दूध वालों की। तो ये इनके जानवरों के बाड़े हैं। तो बता रहे हैं कि घास, हरी घास तो नहीं होती है, जंगलों में छोड़ देते हैं, चर के आ जाती हैं। बाकी ये सीजन में पुआल इकट्ठा कर लेते हैं और भूसा इकट्ठा कर लेते हैं, बस इसी से इनके पशुओं का खिलाई पिलाई होती है। तो चलिए, अब मैं चलता हूँ आगे। सफ़र मेरा थोड़ा लंबा हो गया, थकान भी हो गई है। अब कुछ और घर हैं, उन्हें कवर करके फिर इस वीडियो को मैं कर दूंगा समाप्त। तो चलिए, आप बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। ये देखिए, बंदरों की टोली भी आ गई है। ये देखो, ये लूटपाट मचाने के लिए आ गए भाई। ये देखो, महाराज बैठे हैं। भाई साहब, परमिशन है हमें जाने की? हेलो, परमिशन है? जा सकते हैं हम? हाँ, जाओ कह रहे जाओ। इनकी दादागिरी है ना भैया पूरी। तो सफ़र जो है बिल्कुल थोड़ा समाप्ति की ओर है, लेकिन मैं कुछ और घरों को और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे आगे जो है जंगल में लोग मिले नहीं खत्तों में जहां मैं घूम के आ गया हूं। क्योंकि कुछ लोग लेबरी में गए थे, कुछ लोग अपने जंगलात के काम में गए थे, कुछ लोग अपने अपने कुछ बाजार गए थे, कोई कहीं गया था, कोई कहीं गया था, तो लोग मिल नहीं पाए। लेकिन फिर भी और समय करीब हो गया है 2:15।
तो 2 से 2.5 घंटा मेरे को हो गया यहाँ पर, तो काफ़ी लंबा हो गया और थोड़ा सा प्यास भी लग गई है, पानी पीता हूँ और उसके बाद फिर दूसरे चरण की ओर अपने वीडियो को ले जाऊंगा और 2-4 लोगों से और बात करके इस वीडियो को भी बंद कर दूंगा। ये देखिए एक घर का गेट खुला हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कोई नहीं है और घर में लगा है ताला। घर में कोई है ये देखिए, लेकिन घर के आंगन में ये तुलसी का पेड़ एक उस भावना का एहसास करा रहा होगा जो कि हमारे देश के मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय लोगों के मन में होती है। घर के बीच जो है तुलसी का आंगन जरूर होगा, हालांकि घर में कोई नहीं है, घर में लगा है ताला। घर में लगा ताला, शायद कहीं गए हैं या पता नहीं कहाँ गए हैं। अंदवानी क्या है? अंकल का मैं टॉफी दे रहा हूं। यहाँ पे कोई नहीं है। तो चलिए एक कुछ लास्ट घर बचे हैं, अगर कोई मिलता है तो मैं दिखा लाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको एंड करता हूँ। ये देखिए छोटा सा घर, छोटा सा आंगन, आंगन में तुलसी का पेड़ और हरियाली, हरा भरा, किनारे किनारे हल्दी लगी हुई देखिए। और फूस के ऊपर इन्होंने कुछ कवरिंग की हुई है, वाटरप्रूफ एक चादर जैसी है। और बाहर की जो दीवारें हैं वो मिट्टी से लिपाई है उसमें, और गेरू के ऐपण हैं। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पर कुमाऊनी कल्चर का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। हालांकि बहुत मिले जुले समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ के संस्कृति से इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। जो भी है, कुछ पहाड़ के लोग भी हैं, कुछ गैर पहाड़ के लोग भी हैं, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को यहाँ पे फॉलो किया है। ये देखो, ये देखिए एक भी आंगन ये भी है, दोनों तरफ घर, तीनों तरफ घर, बीच में तुलसी चौरा, एक बेदी बनी हुई है जिसमें तुलसी का एक मंदिर है, जिसमें धूप जली हुई है, इसकी पूजा पाठ इसमें होता होगा। और
ये शायद हो सकती है, ये पता नहीं क्या है, गौशाला है। हाँ, बकरियां रहती हैं इसमें शायद। रसोई तो नहीं है, रसोई तो वहाँ है। अच्छा है, कुल मिला के अच्छा लग रहा है। जंगल के बीच में आपको इस तरह का चीजें देखना बहुत ही ज्यादा सुखद अनुभव मेरे लिए हो रहा है। ये देखो एक बैठे हैं और हेलो, रात कहाँ गए थे, क्या हुआ? ये देखिए, शुभ लाभ दीपावली। यहां पर आपको देखो इतने लगभग 5.5-6 फुट घर दिखाई दे रहे हैं, और उस तरफ आपने देखा था करीब 15-15 फुट ऊंचे घर थे, क्योंकि अलग अलग शैली है, जो अलग अलग समुदाय के लोगों की अलग अलग रहने की शैली है। कोई किसी हिसाब से रहता है, कोई किसी हिसाब से रहता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आओ चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। और अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ रहा है, लगभग 2:30 बज चुका है, और यहाँ से फिर निकलूंगा मैं, देर भी हो जाएगी, मौसम भी गड़बड़ हो रहा है ऊपर से। तो लो जी, फाइनली हम उसी जगह पे वापस पहुँच चुके हैं जहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। तो कैसा लगा आपको यहाँ के जंगल के खत्तों का जनजीवन, जहाँ पर मिले जुले समुदायों के, मिले जुले धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं, और अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं, लेकिन एक अच्छा संसार है, एक अलग दुनिया मैंने इस खत्ते के अंदर आकर के आज देखी। हालांकि मैं पूरा नहीं घूम पाया, आगे बहुत लंबे चौड़े एरिया है जो लाल कुआं तक मार करते हैं, वहाँ तक का एरिया है, लोग रहते हैं उसके बीच में, लेकिन समय के कारण और पैदल चलने की वजह से बहुत ज़्यादा मैं आगे नहीं जा पाया। लेकिन जितना भी मैं इतने में आपको दिखा पाया, वही मुझे लगता है इस एरिया के लोगों के कल्चर को, रहन सहन को समझने के लिए काफ़ी होना चाहिए। तो ठीक है, अब इस वीडियो को मैं थोड़ी देर में एंड कर दूंगा, और मुझे वापस जाना भी है क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब, और ये हाईवे के बगल में आ गया हूँ मैं, ये देवी मंदिर के बगल में देखिए। और मंदिर की जो खूबसूरती ने तो मुझे प्रभावित किया ही किया, इसका जो सादगी है इस मंदिर की सादगी ने मुझे ज़्यादा प्रभावित कर दिया। और अभी पीपल का पेड़ भी लगाया हुआ है इसमें, ये बड़ा हो जाएगा तो ये एक अलग ही रूप में ये नज़र आएगा। बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत ही मतलब यहाँ के लोगों की जो भावना है मुझे अच्छी लगी। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं पे कर दूंगा समाप्त। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोगों को भी इन खत्तों में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी, इनका रहन सहन पता लगे, यहाँ की संस्कृति पता लगे, किन हालातों में लोग रह रहे हैं वो पता लगे। और जो भी आपकी सुझाव या शिकायत हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका स्वागत है, मुझे ज़रूर कहना, भले ही आपकी तीखी टिप्पणी भी हो, उसका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कल सुबह तक मिल जाएगी इस वीडियो। तो चलिए अब मैं जाता हूं वापस, अगली वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।